नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हेयर एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जिस प्रकार से हमने बात की थी कि यूनिवर्स ने मुझे एक टॉपिक पर आप लोगों से बात करने के लिए कहा है, तो आज का टॉपिक है सोल स्टेज। सोल स्टेज क्या होता है और किस प्रकार से इसकी सही जानकारी हमें सही राह पर ले जाती है, कन्फ्यूजन से दूर होते हैं। अब आते हैं कि पहले हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि प्रकृति की ने जो कुछ भी बनाया वो एक साइकिल है, एक स्टेज के दौरान ही चलता है। हर एक चीज़ जो है यहाँ पर साइकिल में व्यवस्थित है। अब चलिए देख लेते हैं मानव जीवन का साइकिल, है ना। आज मैं इसे ही उठाती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें और साधारण भाषा में। जिस प्रकार से एक इंसान का जो है चक्र होता है, जीवन चक्र होता है, सबसे पहले वो एक इन्फेंट की स्थिति में होता है, जैसे जन्म लेता है वो इन्फेंट की स्थिति में होता है, फिर वो बेबी की स्थिति में आता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है, फिर वो यंग होता है और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो है वो ओल्ड स्टेज में चला जाता है। ये होती है एक साइकिल, है ना, लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब सोल की भी इसी प्रकार से साइकिल्स होते हैं। और ह्यूमन बींग्स की जो आपने साइकिल देखा वो एक ही जीवन का होता है, पर सोल का जो होता है वो कई जन्मों का होता है। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं अभी ताकि आप अच्छे से समझ पाए। जैसे सोल का इन्फेंट स्टेज कैसे पकड़ेंगे कि सोल, कोई भी सोल किस स्टेज में है, और बिकॉज ऑफ एनी स्टेज ही वो अपने बिहेवियर को शो करता है। उसका व्यवहार जो किसी भी सोल का, जो किसी व्यक्ति का जो आप व्यवहार देते हैं, देखते हैं, वो बिकॉज ऑफ उनका सोल स्टेज ही होता है। अब आते हैं जो व्यक्ति इन्फेंट स्टेज में है, जो सोल इन्फेंट स्टेज में है, कैसे पकड़ेंगे। इन्फेंट स्टेज में जो सोल होता है वो धरती पर आकर जो है सबसे पहले उसे सीखना होता है रोटी, कपड़ा और मकान को ईजाद करना, है ना। स्ट्रगल टाइम होता है, रोटी कैसे जमा करते हैं, पैसे कैसे जमा करते हैं, रहने के लिए कैसे जमा करते हैं, माने एक जेन्युइन जो है आपको जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है उसका स्ट्रगल कर रहा होता है, या उसका लेसन, स्ट्रगल भी नहीं कहेंगे उसे, वो लेसन ले रहा होता है। तो वो स्टेज के सोल आपको कहाँ दिख जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि मजदूरी करने वाले लोग, वो स्टेज जो आपको सड़क के किनारे बैठे हुए लोग दिख जाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं और उनका विज़न वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा वो आगे नहीं सोचते, सिर्फ उनको रोज़ कमाना होता है, रोज़ का खाना होता है और बस इसी में उनका जीवन यापन होता है। ये होते हैं इन्फेंट स्टेज के सोल, जो तुरंत तुरंत सोल धरती पे आता है, ये सीख रहा होता है और ये कई जन्म ले करके जो है ये चीज़ सीखते हैं, है ना। ये स्टेज को, इस सोल के को इन्फेंट सोल को जो है कई स्टेज में आगे बढ़ने के लिए 3-4 बार उनको कम से कम जन्म लेना पड़ता है, ये बात सीखने के लिए कि जेन्युइन लाइफ कैसे जिया जाए, रोटी, कपड़ा और मकान। अब यही सोल 3-4 जन्म ले लेता है, 5-7 जन्म, जिस प्रकार के उसके लेशन होते हैं, लेकिन कुछ जन्मों को लेने के बाद जो है फिर वो जब सीख जाता है, उस स्टेज को पार कर जाता है इन्फेंट स्टेज को, तो वो बेबी स्टेज में आता है। अब उसे कपड़ा, जेन्युइन चीज़, कपड़ा, मकान, खाना, इसको प्राप्त करना आ गया है। अब इसका ध्यान जाता है कि ये चीज़ें तो मेरे पास हो गई। अब ये सोल जो है जाता है अपने अस्तित्व की तलाश में कि अब जो है मेरा नाम होना चाहिए, है ना, अब मेरी पहचान होनी चाहिए। तो जब इसकी खोज में जाता है तो अभी तो इसके पास कुछ है नहीं, वो कुछ जानता नहीं, उसने तो सिर्फ इतना ही सीखा है। उसको किसी सीखने के लिए कहीं पर जाना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है। अब ये जो बेबी सोल होते हैं वो ज्वाइन करते हैं ग्रुप को। अब ये लोग कैसे आप पहचानोगे कि ये बेबी सोल है, तो जो लोग जो है किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, जैसे आप देखिएगा कि बहुत सारे नेता के अंदर में कार्यकर्ता लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो है आपको आतंकवादी भी जो होते हैं उनके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ये केवल फॉलोवर्स होते हैं और जो भी उसका लीडर बोलेगा वो ये कर जाते हैं, है ना। इस सोच में कि यहाँ पर उनको सीखना है कि लीडर कैसे बनना है, लीडर बनने तक जाने के लिए उसको लीडर के अंदर में रहना होता है। और इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने लीडर को सुनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ह्यूमन बम बन जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है अपने जान का, कोई भी जान का परवाह ना करके ह्यूमन बम बन जाता है, या फिर किसी मारपीट या फिर किसी दंगे में शामिल हो जाता है, उससे कई लोगों की वो जान ले लेता है।
और उससे जो रिजल्ट मिलता है, उससे जो सज़ा मिलती है उसको वो भुगतता है, या फिर कभी कभी तो तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है, एट द स्पॉट मौत हो जाती है, लाइक दैट। तो वो लोग जो होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं, वो बेबी सोल होते हैं। वो आपको समाज में दिख जाएंगे कि जो लोग फॉलोवर्स हैं उससे ज़्यादा का बुद्धि उनके पास काम नहीं आ रहा। वो सीधे बोलेगा मेरे सरदार से बात करो। अगर आप उससे कुछ सवाल पूछते हो, जवाब पूछते हो, तो बोलेगा मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सरदार से पूछो। और आप इतने लॉयल होते हैं अपने सरदार के प्रति, तो कई लोग तो जान भी दे देते हैं। इस बेबी स्टेज में भी जो है कई बार जो है सोल को जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेते 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 फिर जो है वो सीख जाता है कि लीडर कैसे बनना है ना। आपने देखा होगा कि एक ही उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं, लोग देते हैं ना, उन्हीं लोगों में से चुन कर दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार कई जन्म लेते हैं वो, और फिर वो सीख जाते हैं कि लीडरशिप क्या है। और फिर तब क्या होता है, ये सोल जो है कहाँ चले जाते हैं, यंग स्टेज में चले जाते हैं। ये जब थर्ड स्टेज में जाते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा कर्मा क्रिएट करता है सोल, और सबसे ज़्यादा जन्म जो है यहीं पे लेता है। यहाँ पे जब वो लीडर बन जाता है, तब क्या होता है, वो सिर्फ मैं की बात करता है। यहीं पे बहुत सारे अहंकार की डेवलपमेंट होता है। यहीं पर पैसा के लिए जो जितने भी सोल देखिएगा ना भागते हैं, वो इसी स्टेज के सोल होते हैं। नाम के लिए जो भागते हैं, इसी स्टेज के लिए सोल होते हैं। यहाँ पर जो है ना सोल जो है बहुत ही सर्विंग नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब खुद को बनाने में लगे रहते हैं। चाहे पैसा हो, चाहे कौड़ी हो, चाहे नाम हो, चाहे सत्ता हो, ये सब जिसके अंतर्गत आने वाले लोग जो होते हैं वो लीडर हो सकते हैं, आपको ऑफिसर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आपको बहुत सारे जो है रिलेटेड टू दैट जो मनी ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रियां होती है, और इनके लिए इस टाइम में सोल जो सिर्फ मैं और मेरा परिवार या मेरा खानदान से ज़्यादा ये नहीं सोच पाते। इतनी ही दूर तक उनकी बुद्धि होती है, और उसके लिए ही जमा पूंजी करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि चूड़ियों की फैक्ट्री होती है, वहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे बच्चों से ये काम करवाते हैं। ये इसी स्टेज के सोल होते हैं। उनको ममता नहीं होता, उनको सिर्फ यही समझ में आता है किस प्रकार से अपना पैसा, नाम और जो है खानदान में सात पुश्त हमारी ठीक रहे, बस इतनी दूर तक उनकी समझ होती है। और इस जोन में जाने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो किस प्रकार का कर्मा जो है जमा कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों से काम कराना, मारना, पीटना, यहीं पर बहुत सारे लोग जो होते हैं कि बच्चियों को बेचते हैं, खरीदते हैं, ये सारे इसी स्टेज के सोल होते हैं। यहीं पर जो है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर अगर जरा सा भी इनमें समझ होती, बुद्धि होती, तो ये काम नहीं करते। तो यहाँ पर जो सोल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश स्टेज में होता है। ये वाली स्टेज ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा भी तो अपने परिवार और ख़ानदान, इससे ज़्यादा ये नहीं सोचते यहाँ पर। और यहीं पे सबसे ज़्यादा कर्मा जो है सोल क्रिएट करता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा जन्म लेता है सोल, यानी ऑफिसर के रूप में लेगा, लीडर के रूप में लेगा, राजा के रूप में लेगा, और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा इसके पास पैसा हो जाता है। इस स्टेज में सोल जो है पैसे के पीछे भागता रहता है। अब आते हैं कि यही जो आपके जो टीनेजर्स वाली जो स्टेज होती है, किशोरावस्था वाली जो स्टेज होती है सोल की, इस समय जब बहुत जन्म लेता है, ये बहुत जन्म लेने के बाद जो आखिरी में थक जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ करते 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 सोल जो है थक जाता है। तब उसको लगता है अरे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो इस स्टेज की जो आखिरी जब समय आने लगता है, जब सोल एकदम कमाते ये इस एनर्जी से थक जाता है, तब उसको लगता है कि अब बोझ जैसा लगने लगता है, तो मज़ा नहीं आ रहा, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रही है। तब वो क्या करता है कि वो उस पैसे को रिलीज करना स्टार्ट करता है, उस नाम को रिलीज करना स्टार्ट करता है, सोशली जो है उसको दान करना शुरू करता है, ताकि जो है उसको मन में शांति आए। तो आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे स्कूल, कॉलेजेस या बहुत लोग दान करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े नामी पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल खुलवाने लगते हैं, हॉस्पिटल खुलवाने लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोलने लगते हैं, ताकि उनको सुकून आए, शांति आए। उनका मकसद तब सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, वो शांति की तलाश में होते हैं, पर यहाँ पर ही शांति उनको नहीं मिलती है। अब सोल जो है चौथे स्टेज में जाता है।
चौथे स्टेज में जाकर अब इतने सारे कर्म तो उसने क्रिएट कर लिए हैं, अब चौथे स्टेज में सोल को कर्मा रिलीज करना होता है। सबसे ज़्यादा कर्मा रिलीज करने की सिचुएशंस आपको फॉर चौथे नंबर पे होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि चौथे नंबर का सोल स्टेज वाले कौन हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको पैसे से कोई लेना देना नहीं रहता। ये सोसाइटी को सर्विंग सर्विंग करते रहते हैं, सर्व करते रहते हैं। वो आपको सोशल वर्कर दिख जाएंगे, कोई साधु दिख जाएगा, कोई संत दिख जाएगा, या फिर जो भी स्पिरिचुअली भी होने लगते हैं, ये शांति ढूंढने लगते हैं। इनको लगता है पूरी दुनिया में है। इस स्टेज में सोल जो है ना सबको सुखी करने में लग जाता है। सभी का लगता है इन्हें कि दुख हर लूँ। सभी के दुख को देखकर इनको कष्ट होने लगता है। जो थर्ड स्टेज में इनको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था, अब फोर्थ स्टेज में वो रिवर्स मोड में चले जाते हैं। अब इनको पैसे का कोई भाव नहीं रहता, अपना सब कुछ लुटा कर भी ये कोशिश करते हैं कि सबको सुखी कर दे, किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। पूरी ताकत ये झोंकते हैं कि गरीबी मिटा दूँ, दुख मिटा दूँ। इनको एनिमल से प्यार हो जाएगा, पेड़ पौधे सभी से ये प्रेम में चले जाते हैं, करुणा भाव में चले जाते हैं। और करुणा भाव में और सर्विंग मोड में ही जाकर के जो है कर्म रिलीज होता है प्रकृति के नियम के अनुसार। और इसी फोर्थ स्टेज पे जो है ये सबसे ज़्यादा कर्म भी रिलीज करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं सेवा भाव में। ऐसे सोल आपको जो है गुरु को ढूंढते हुए भी दिखेंगे, स्पिरिचुअल होते हुए दिखेंगे। आपको सोसाइटी में आप आसानी से पहचान सकते हैं ये जो है फोर्थ स्टेज का सोल है, क्योंकि इसको पैसे कौड़ी इन सब का महत्व नहीं हो रहा, ये मदद और सेवा में ज़्यादा लगा हुआ है। और इस फोर्थ स्टेज में भी कई जन्म लेता है सोल, कई जन्म लेता है, क्योंकि इतना कर्मा उसने जुटाया है वो सबको रिलीज करने के लिए। पर जब ये कई जन्म लेते हुए जो है काफ़ी सेवा करता है और इनके कर्म बहुत सारे रिलीज हो जाते हैं, तब इसको एहसास होता है इस सोल को कि कभी भी गरीबी नहीं मिटाई जा सकती, कभी भी जो है संपूर्ण जो हम सुखी किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर पहला स्टेज नहीं होगा तो आखिरी स्टेज कैसे होगा? और अंत में इनको समझ में आ जाता है ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। और फिर क्या होता है कि ये सोल जो है अब जो है इस भाव से भी निकल जाता है। इस भाव से निकल के जब अगला स्टेज में जाता है, जिसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं, ओल्ड स्टेज सोल बोलते हैं, वहाँ पर पहुँचता है। अब यह जो है सिर्फ अपने से जुड़ने लगता है। इसको ये समझ में आ जाता है इससे भी आगे की चीज़ है, यहाँ भी शांति नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है, छठे स्टेज में सोल जा कर के जो है ध्यान करने लगता है, खुद से जुड़ने लगता है और खुद की खोज करने लगता है, सत्य की खोज करने लगता है, परमात्मा से जुड़ने लगता है और शांति की खोज में चला जाता है। और इस स्टेज में भी कई जन्म होते हैं। ओल्ड सोल स्टेज में भी जो होता है बहुत बार सोल जन्म लेता है, कई चीज़ को सीखता है, समझता है और एंड ऑफ द डे जो है वो इनलाइटमेंट को, मोक्ष को प्राप्त करता है। इस स्टेज में, छठे स्टेज में जो सोल है, इसके लिए ना सुख मायने रखता है, ना दुख मायने रखता है, ना ये किसी चीज़ से जुड़ता है। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही इसका जीवन का राह होता है। तो सिक्स स्टेज वाले जो सोल होते हैं, ओल्ड सोल जो होते हैं, वो अंत में बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। यानी बुद्ध की जो स्थिति जो है वो ओल्ड सोल की स्थिति है। आखिरी जन्म में जो है जब जब सब कुछ वो सीख लेते हैं, ओल्ड स्टेज में भी बहुत सारी चीज़ सीखने को होती है। चक्राज ओपन करना, चक्राज इमोशनल बैलेंस करना, कई जन्मों की कहानी है उसको रिलीज़ करना, कर्म क्या होता है, हर एक इमोशन पर कार्य करके सबको रिलीज करके और लास्ट में वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ओल्ड स्टेज वाले सोल वो होते हैं। मैं ये स्टेज वाली बात इसलिए भी बता रही हूँ कि जो रीडिंग निकल करके आ रही है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टेज वाले सोल की आ रही है, जिनकी जो है ये कार्यशैली, ये जर्नी पूरी हो चुकी है ना। अब उनकी परमात्मा से ही मिलने की सिर्फ चाहत है, या फिर मोक्ष के ही उसके आखिरी स्टेज है। मोक्ष को प्राप्त करने के बाद, मतलब इनलाइटमेंट को प्राप्त करने के बाद, ये सोल जो होते हैं फिर से सोसाइटी में सर्व करने के लिए आते हैं, लेकिन नज़रिया अलग होता है। अब जो सोल को जो है सिर्फ और सिर्फ सर्विंग मोड में आना है, लेकिन क्या, ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया उस ज्ञान को ये जो है सर्व करते हैं, करुणा को सर्व करते हैं, पर जुड़ाव समाप्त हो जाता है। इस स्टेज के बाद जो है
सोल जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके क्या होता है, वो अमरत्व को प्राप्त करता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाता है। सूक्ष्म शरीर में जाकर भी वो जो है ऊपर से गाइडलाइन करते रहते हैं, जिसको हम लोग एंजल्स बोलते हैं, जिनको हम दिव्य शक्तियाँ बोलते हैं, जो गुरु की शक्तियाँ होती हैं, वो सारी शक्तियाँ ऊपर से हमें गाइडलाइन करती रहती है। तो ये था सोल स्टेज इन्फर्न टू ओल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और आपका काम क्या है, अभी से जो है आप जो है कॉपी पेंसिल निकालेंगे और जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। जिस सोल से भी आप मिले तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये सोल किस स्टेज का है। अगर आप सोल स्टेज को समझ लेंगे तो कोई सोल क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, उसके जो है कारण आपको समझ में आ जाएंगे। तो किससे कितनी बोलना, किससे कितना ममता रखना, किससे कितना करुणा रखना, किससे कितना डिस्टेंस रखना, किससे कितना कंप्लेंस करना, ये भी आपको बाद में समझ में आ जाएगी। किसको कितना ज्ञान देना है, क्योंकि एक मजदूर को जाकर आप जो है मोक्ष का ज्ञान दोगे वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको वो ये लेसन लेने नहीं आया है अभी। बेबी वाले स्टेज को कितनों समझाओगे कि जितनी ताकत उसके पास है उतनी है, वो अभी नहीं सुनेगा। वैसे ही थर्ड स्टेज वाले भी नहीं सुनेंगे। फोर्थ वाले स्टेज को जब आप ज्ञान की बात करोगे तो वो ठहरेगा, वो आपको सुनेगा, क्योंकि वो उस बात से बाहर निकल चुका है। और सिक्स वाले स्टेज की तो आप बात समझ ही गए। तो ये थी आपकी सोल स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, जो तपस्या में है या जनरल पीपल भी अगर इस बात की जानकारी लेते हैं तो अच्छी बात है ना। लेकिन समझ में उसी को आएगा जो थोड़ा बहुत ज्ञान को समझता है। तो ये थी सोल स्टेज। अब आइए देखते हैं आज कौन कौन सी एनर्जी निकल करके आई है और क्या कहने वाली है, क्या आपके लिए संदेश लेके आई है। कंपेयर की एनर्जी है, डेफिनेटली जो है आपको जो है कंपेयर की एनर्जी इसलिए आ रही है कि यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है कि अपने पिछले जन्म या पिछले इसी जन्म के जो पिछले कार्यशैली थे, जो भी आपके एक्सपीरियंस थे, वो तो स्टैंड हो ही गए आपके पास। एक्सपीरियंस से निकालो नई चीज़। जो भी आपके एक्सपीरियंस है उससे आपको नया चीज़, नई रिलेशन को क्रिएट करना है, नई विज़न को क्रिएट करना है और ग्रोथ की तरफ जाना है। ये आपका ये एनर्जी आपको शो करा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप लोग में बहुत ही सुंदर सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, खूबसूरत हो गया है। आपकी जो है ना, जो जर्नी, कठिन जर्नी आपकी चल रही थी, उसको आपने अचीव कर लिया है ना। जैसे एक तितली जो है काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजरती है और एंड ऑफ द डे जो है एक खूबसूरत रूप में निकल कर आती है। मैनिफेस्टिंग की एनर्जी आप लोग की बहुत स्ट्रांग हो गई है। आप लोग की टेलीपैथी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। ये सारी एनर्जी जो है यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप इस स्टेज में आ गए हैं। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है कि हर एक अंधेरे के बाद जो है सवेरा होता है, ये एनर्जी है। तो आप लोगों ने जो भी देखा, जो भी सिचुएशन को आपने फेस किया है, यूनिवर्स कह रहे हैं अब समय आ गया है कि अब तुम उजाला देखो, है ना। हर रात के बाद क्या होता है, एक नया सवेरा। यहाँ पर आया है गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलो, क्योंकि जो भी आपकी भी एनर्जी आ रही है बहुत ही खूबसूरत आ रही है, बहुत ही डेवलप्ड एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है जैसा चल रहा है वैसा आप चलिए, फ्लो में चलिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। पास्ट ऑफ लाइफ क्लीनिंग है, जो भी बोझ आपके थे, पिछले कर्मा थे, वो रिलीज़ हो रहे हैं। थोड़ा बहुत बाकी रह गया होगा, इसलिए एनर्जी बार बार आ रही है। और जैसे ही रिलीज आपकी हो जाएगी, एनर्जी आना बंद हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आपको आया है। अब आपको जो है ये कंडीशंस में यूनिवर्स बता रहा है, अब तुम इस कंडीशंस में आ गए हो बेटा कि अब जो है तुम लोगों को सुनोगे, बर्दाश्त करोगे, भागोगे नहीं। जैसे कोई भी आपके मन की बात नहीं हो रही है तो आप क्या करते थे, भाग जाते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, आप सुनोगे, आप समझोगे, है ना। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप लोग के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप बंधन से मुक्त हो रहे हैं, आपकी कुंडलनी जागृत हो रही है, आपको जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, बहुत सारे गुण आपको मिल रहे हैं, आपके आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है। और आप इस कंडीशन में जा रहे हैं कि जिस प्रकार एक पंछी बंधन में रह था, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है आपका जो है उड़ेंगे, यानी आप जो है मोक्ष को, अमरत्व को प्राप्त करेंगे। अवेयरनेस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यूनिवर्स ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि बाहर तो बाहर, अंदर की भी खबर रखना, है ना। अपने अंदर क्या चल रहा है ये ज़्यादा खबर रखने की ज़रूरत है।
हीलिंग की एनर्जी आई है, सभी की हीलिंग हो रही है, यूनिवर्सल हीलिंग हो रही है। जिन जिन लोगों की भी दिक्कत थी वो सबकी हीलिंग हो रही है। नॉलेज जब आपका बढ़ता है, आपका जो कार्यशैली में जब डेवलपमेंट होता है, आपके सोल में डेवलपमेंट होता है, तो हीलिंग भी होती ही जाती है। और ये फिजिकल हीलिंग भी है, मेंटल हीलिंग भी है और स्पिरिचुअल हीलिंग भी है। चक्रास हीलिंग भी चल रहे हैं, ऑरा हीलिंग भी यहाँ पर चल रही है। गाइडेंस की एनर्जी है गाइडलाइन के लिए, तो यहाँ पर आप लोग की सलाह भी है। कुछ लोग ऐसे हैं अपने इंट्यूशन से, दुख यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है, जो आपको राह दिखा रहे हैं, पर आप पीछे की ओर देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना, जो पीछे की ओर देख रहे हैं, है ना। आपको ऊंचाई की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, पर आप क्या कर रहे हैं, अभी भी पीछे देख रहे हैं। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि सबके लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है फिजिकल स्टेट में भी हो, और सूक्ष्म लोक से भी आपको, सूक्ष्म तरीके से भी आपको वो गाइडलाइन दिया जा रहा है एंजल्स और दिव्य शक्तियों द्वारा। पर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मत देखो, मत देखो, आपको सरेंडर करना है। क्योंकि जब आपको ईश्वर ही, परमात्मा ही लेकर जा रहे हैं, तो सिर्फ जो चिंता में आप नीचे देख रहे हो मत देखो, क्योंकि उसकी भी फिक्र करने वाला परमात्मा ही है। आप सिर्फ एक एक्टर हो, एक्ट कर रहे हो। तो जो भी आपको गाइडलाइन मिला जा रहा है, जो भी इंट्यूशन आ रहा है, उसको सुनो, सुनो। देखो ये पीछे देख रहे हैं, इतनी प्यार से, इतनी मेहनत से वो लेकर जा रहे हैं आपको ऊंचाई की तरफ, आप पीछे देख रहे हैं। ये चेंज की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप में चेंजिंग हो रही है, और बहुत ही हाई क्लास की चेंजिंग हो रही है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, सारी ऊर्जाएं बैलेंस हो रही है। आप जो यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी पिछला था आपका इन बैलेंसिंग, आप बैलेंस में आ गया। ट्रायंगुलर जो होता है एक बैलेंस, वो भी एक बैलेंस की ही एक सिंबॉलिक होता है, और खुद तो बैलेंस में रहता है और साथ में यूनिवर्स से भी कनेक्टेड होता है। ये देखिए ऊपर जो है ना, तिकोना का जो ऊपर वाला कोना वाला भाग, जो आप मंदिरों में भी देखते होंगे, है ना, पिरामिड में होता है। इसका अर्थ ही यही है कि इसी का कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्स से कनेक्ट होना, ऊपर से कनेक्ट होना। करेज की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपकी जो शक्ति है, आपकी जो क्षमता है, वो क्या है, विपरीत परिस्थिति में जो है आपका जो है कार्य सफल करना, ये आपकी पास एनर्जी आएगी। आपके अंदर ही थी, केवल आपको एहसास कराया जा रहा। हर लोगों के अंदर ये बात होती है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। जब आपके सोल पर आप काम करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, और अपने अंदर जाकर सत्य को झांकते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, तो आप इस कंडीशन में आ जाते हैं, है ना। आपको पता होता है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। क्रिएटर की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी इतनी पुख्ता हो गई है, आप इतने काबिल हो गए हैं, आप इतने बैलेंस हो गए हैं कि अब आप एक क्रिएटर की तरह निकल कर आए हैं। देखिए जो कंपेयर वाली भी एनर्जी थी ना, वो इसको देखो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये आपने क्या करना है, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो भी ऊर्जा आपने डेवलप की, जो भी ज्ञान आपने डेवलप किया, उससे जो है एक नया विज़न क्रिएट करना है, एक नया जो है कार्यशैली डेवलप करना, आइडिया क्रिएट करेंगे आप, और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी करेंगे। यानी उस जो आइडिया आपके पास आएगा, जो प्लान आपने को यूनिवर्स ने बनाने के लिए दिया है, उस प्लान को क्रिएट करने के लिए आप तैयार हैं। आप उस प्लान को आप जो है फैलाने के लिए भी तैयार हैं, है ना, उसको विस्तार करने के लिए भी तैयार हैं। ये दोनों ही एनर्जी आई है, क्रिएटर और क्रिएटिविटी दोनों की। ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे के साथ रहने वाली एनर्जी है। पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है। डेफिनेटली पास्ट लाइफ से रिलेटेड आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है पिछले जन्म के जो है, बहुत सारे लोग की कहानी जो है इस जन्म में भी आई हुई है। इस जन्म में कंप्लीट करनी है, अधूरी रह गई है कहानी। कहते हैं यहाँ पे प्यार को ज़्यादा दिख रहा है, प्यार की कहानी अधूरी रह गई थी, उस प्यार को जो है पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। वो जो हो सकता है वो शिव शक्ति हो, जनरल पीपल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एनर्जी है कि कुछ लोग जो है अपने प्यार को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो इस जन्म में पूरा करेंगे। वो एनर्जी है। ये शिव शक्ति की भी एनर्जी आई है यहाँ पर। यानी आप लोग की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, और जन्मों जन्मों की कहानी है जो इस जन्म में सॉल्व होगी, फॉरएवर के लिए सॉल्व होने वाली एनर्जी ये आई है। इंट्यूशंस की, इनर वॉइस की एनर्जी है। आपको अंतर आत्मा की आवाज़ जो है आपको
नॉक करेगी और आपको बताएगी क्या है, क्योंकि जब तक आप अंतरात्मा से नहीं जुड़ेंगे आपको जो है एक्चुअल कहानी समझ में नहीं आएगी। सक्सेस की एनर्जी है, यानी आप जो है जो भी कार्य आप कर रहे थे, जो भी तपस्या में आप थे, जो भी सिचुएशन था, जो भी शिव शक्ति की भी जिसकी जर्नी थी, जो अधूरा छूट गया था या अधूरा छूटने के कगार पे इस जन्म में भी था, लगता था सब बिखर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सक्सेस होने वाले हैं। आपको अलग ही इसलिए हुए थे ताकि आप साथ मिल सके। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स फिर यहाँ पे लाइट फोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको पास्ट लाइफ से। यहाँ पे शिव शक्ति आज जो है ना, शिव शक्ति ज़्यादा उभर कर दिख रहे हैं, यानी डेफिनेटली ये प्यार से ही रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट मास्टर की एनर्जी आई है, यानी नॉलेज की एनर्जी आई है, यानी एनलाइटमेंट की एनर्जी है, यानी सर्वगुण संपन्न, है ना। आपकी जो जितनी भी जर्नी से जो भी लेसन आपको लेना था वो लेसन जो है आप लेते जा रहे हैं। और मास्टर की एनर्जी आई है, इट मीन्स दैट कि आपको ये इंस्पायर कर रही है कि आपको इस स्टेज में पहुंचना है, या बहुत लोग इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग की ये स्टेज मिल चुकी है या ये स्टेज के मिलने के कगार पर है। तो ये मास्टर की एनर्जी आती है ये समझाने के लिए कि आपका जो है नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपका समझ, आपका अवेयरनेस, आपका जो है कॉन्फिडेंस, निडरता, सब चीज़, साहस, है ना। जब आपको संपूर्ण जानकारी होती है और किसी चीज़ का आपका मोह नहीं रह जाता तो आप सत्य बोलेंगे, है ना। और सभी सवाल का जवाब, बेसिकली क्या है, सभी सवाल का जवाब आपके पास होगा। हो सकता है अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए यूनिवर्स ये एनर्जी भेज रही है। जैसे ही जब आपके पास कोई भी प्रकार का सवाल आएगा तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी और आप जवाब दे देंगे, है ना। तो ये आप इतने क्लियर हो चुके हैं कि यूनिवर्स आपको कनेक्टेड रहेगा और आपको सारे सवाल का जवाब आपको मुख से दिलवा देगा। तो ये वाली एनर्जी है। तो एक बार बहुत ही प्रणाम, बहुत ही सम्मान इस एनर्जी का कि हम भी इस एनर्जी में आए और ये आशीष हमें भी मिले। तो ये थी गुरु की एनर्जी और बहुत ही सुंदर रीडिंग। मैं इनको सबसे ऊपर स्थान पर रखती हूँ। अब आइए देखते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स यूनिवर्स ने भेजे हैं। ज़रा देख लेती हूँ कि इससे क्या आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तब तक आप इस एनर्जी को, गुरु की एनर्जी को ध्यान में लीजिए, है ना। और जो भी लेटर्स निकल के आ रहे हैं वो लोग जो है इस से रिलेट करेंगे। पहले मैं ले लेती हूँ एंजल गाइडलाइंस, उसके बाद जो है अल्फ़ाबेट्स देखती हूँ। एंजल गाइडलाइंस, पहले ही एनर्जी निकल के आया है, गाइडलाइन निकल कर आया है, यू आर रेडी। देखिए, यू आर रेडी, आप तैयार हैं। दूसरा किस लिए भाई? पीसफुल सॉल्यूशन के लिए। पर सजेशन भी आया है, यू मस्ट टेक सजेशन ऑल्सो, ये तो आशीर्वाद है। और सजेशन आया है फॉरगिवनेस, यू मस्ट गो विथ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ, फॉरगिवनेस की टेक्निक के साथ आपको जाने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट इज कम्युनिकेट क्लियरली, यानी बस यहीं पर आपका मामला अटका हुआ है। जो लोग भी जो है जिनके लिए भोकल चक्र, वैसे भी हीलिंग चल रही है सबकी, लेकिन अपनी भी कोशिश लगाओ। यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद की कोशिश भी लगाओ। तो फॉरगिवनेस के साथ जाइए, लोगों को माफ़ कीजिए, है ना। और जो है साथ में आप कम्युनिकेट कीजिए जिन लोगों से, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं ना, नहीं समझ में आएगा। मन में रखे हो, किसको क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा। और धरती पे जो है ना, धरती के नियम के अनुसार जो है बोलना बहुत ज़रूरी है। बोल करके ही हम अपनी बात जो है रखते हैं, है ना। बिना बोले कैसे समझ में आएगा? आएगा नहीं आएगा? आपको समझ में आ जाएगा? आप सोचो, क्या आपको ये बात समझ में आ जाएगी बिना बोले? नहीं आएगी ना। तो आपको ये बात रखनी है। खास करके जो लोग जो है स्पेशली बिकॉज ऑफ नहीं बोलने के कारण या कुछ ज़्यादा बोलने के कारण भी हो सकता है कि आप लोग, खासकर यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो आप लोग जाकर बोलिए, बात कीजिए। या जो भी बच्चे हैं अपने माता पिता से क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं,
तो जाकर बोलो, या माता पिता अपने बच्चे से क्लियर होकर नहीं बोल पा रहे हैं तो जाकर बोलो, जो पति पत्नी है अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं वो लोग जाकर के बोलो, जो प्रेमी प्रेमिका है जो मन में बात है लेकिन सामने जाकर नहीं बोल पा रहे हैं तो जाकर बोलो, जो शिव शक्ति हैं जो बिछड़ गए हैं और अपने रिलेशन में थे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जो है आप रीज़न पे नहीं जाते हैं क्योंकि रीज़न पे आप लोग के काम यहाँ होते हुए दिख रहे हैं, तो ये उन सोल को बताया जा रहा है जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है। तो आपका आखिरी स्टेज ये है कि आप जाइए और कम्युनिकेट कीजिए, है ना, तभी आपके क्लियरिफिकेशन हो, क्योंकि आप अब इतना तैयार हो चुके हैं कि आप बातों को समझ पाएंगे, एक दूसरे को रख पाएंगे, सुन पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, है ना, पेशेंस रख पाएंगे। पेशेंस में भी डेवलपमेंट हो गया, इतनी समय के बाद जो है आपके जो है पेशेंस भी डेवलप हो गए हैं, है ना। ईगो सभी पर आपका काम होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो आप जाएं। अब आइए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट से क्या निकल के आया है और क्या जो भी यहाँ पे लेटर्स आए हैं, याद रखिएगा जो भी यहाँ पे लेटर आए हैं वो जो है एक बर्थडे हो नेम हो सकता है उनका, या आपके पार्टनर्स का नेम हो सकता है, आपके बच्चों का नाम हो सकता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको जो है जोड़ रहा होगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ, KNOWL, यहाँ पे नॉलेज की एनर्जी आई है, KNOWL, अच्छा, EDGE ऑल्सो, तो E एक्चुअली एक ही है। तो यहाँ पे देखिए नॉलेज की एनर्जी निकल कर आई है, यानी देखिए गुरु की एनर्जी है, और गुरु यानी नॉलेज, बिना नॉलेज के आप गुरु तो नहीं बन सकते, है ना। और यहाँ पर देखिए स्पेशल मैसेज आया है, नॉलेज, कितना बड़ा सा नॉलेज की एनर्जी आई है, यानी ज्ञान का, यानी जो कुछ भी आपके साथ घट रहा था, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो ज्ञान में बदल गया, वो सब जो है ज्ञान हो गया है। और आपको ये बताया जा रहा है कि और कुछ लोग जो नहीं भी समझ पा रहे हैं तो ज्ञान के साथ जाइए, है ना, आपका जो भी बचा है आपको ज्ञान ही गुरु बनाएगा और कोई चारा नहीं है ना। आपकी जो जानकारी जो है वो आपको, आपके एक्सपीरियंस जो है वो आपको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लव की एनर्जी भी निकल कर आई है, यानी मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर शिव शक्ति ऊर्जा है, बहुत सारे जो है ना जोड़े हैं जो पास्ट लाइफ में अपने लेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उस लेशन को इस लाइफ में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लॉयल्टी जो है, कभी कभी किन किन चीज़ों से हम बैक हो जाते हैं, हमारी लेसन कंप्लीट नहीं हो पाती प्यार में भी, जब हम लॉयल की एनर्जी को नहीं समझ पाते, लॉयल्टी को नहीं समझ पाते, ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पाते, इस प्यार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको नहीं समझ पाते, अपने आपके विज़न क्लियर नहीं होते अगर आपके प्यार के प्रति, तो और आपकी एनर्जी भी अगर सही नहीं होती है तो हम प्यार में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और जब हम इन चारों चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम इसमें कामयाब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इस जन्म में जो है आप लोगों का ये चारों चीज़ कंप्लीट हो गया, आप लॉयल हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। लॉयल का मतलब क्या, कभी भी नहीं भटकेंगे, कोई भी सिचुएशन विपरीत हो, मतलब करेजिंग की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, विपरीत परिस्थिति में भी आप स्टैंड करेंगे अपने प्यार के लिए। ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होंगे कि प्यार आपको क्यों चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना, कन्फ्यूज़न से आप इस जन्म में बाहर निकल जाएंगे। विज़न आपके क्लियर होंगे कि प्यार क्यों होता है, कैसे होता है, आप कौन हैं और क्यों प्यार में है, और प्यार को किस तरीके से परमात्मा से जोड़ा जाता है। एनर्जी का अर्थ होता है, डेफिनेटली एनर्जी जो होता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, मेंटल एनर्जी होता है, जितनी भी एनर्जियां हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट रखती है आपके प्यार के लिए, और कौन सी एनर्जी जो है इस पर काम करती है वो आपको इस लाइफ में समझ में आ जाएगा। और ये एनर्जी है आपको परमात्मा से जोड़ती है, ये भी समझ में आ जाएगा, और आप जो है अपने जो रिलेशन जो नहीं कंप्लीट हुआ है कई जन्मों से, आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए रीयूनियन की भी एनर्जी आई है, रीयूनियन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली जो है आप जब सबक सीख लेंगे, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, तो आपका प्यार आपको मिल जाएगा, जो रिलेशन है आपका रिलेटेड टू कंप्लीट हो जाएगा। जो एक आत्मा के दो टुकड़े हैं जो उनकी जो है यूनियन निश्चित है ना, उनके रिलेशन पूरे होंगे और बहुत सारा जो है वो ज्ञान भी बांट कर जाएंगे। देखिए चैट की ऑटोमेटिकली देखिए सब बनता जा रहा,
चैट की एनर्जी आई है यहाँ पर अगेन देखिए कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज आज के युग में तो चैट, फ़ोन यही सब चलता है। तो चैट की एनर्जी आई है, कुछ लोग जो है चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं चैट के ज़रिए। तो ठीक है, आप कर सकते हैं, आप एक लेटर लिख सकते हैं। जिन लोग को अभी बोलने का दिल नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले लिखिए। इसलिए यहाँ पे चैट की एनर्जी शायद भेजा यूनिवर्स ने, कि आप बाकायदा जो है आप चैट में अपने मन की बात है एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखकर अपने, अगर माता पिता है तो माता पिता को भी आप लिख कर दे सकते हो, पति पत्नी है तो वो भी उसको लिख, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले लोग है ना लेटर में लिखा करते थे, उस लेटर का बहुत महत्व होता था। अभी जो है अगर आप रियल लव में रियल आपके इमोशंस है अपने लव वंस के प्रति, तो आप लिखें। खूब सुंदर सी जो यहाँ पर एक लव लेटर मुझे दिख रहा है, प्यार से भरा हुआ, जो है एक कन्फेंस, मतलब आपके मन की भावना को आप वहाँ पर रखिए, यहाँ पे लिखिए और लिख करके जो है भेज दीजिए, है ना। फिर आपको बात करना भी, वोकल से भी बात करना और आसान हो जाएगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर ये बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, अगर आप कुछ लिख करके देते हैं ना, उसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा, है ना। आजीवन उसको खुद संभाल कर रखते हैं, लाइक दैट ओनली। तो कोई माता पिता है, भाई बहन है, जिसके जो भी रिश्ते अभी यहाँ पे बिगड़े हुए हैं, मतलब पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, शिव शक्ति है, सब लिखो, लिख करके खूब सुंदर से लिख करके भेजो। ये आपकी जो है ना सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत जो है याद हो जाएगी आपके लाइफ के लिए। अब आइए देखते हैं कि और क्या एनर्जी बन रही है। बोल्ड की एनर्जी मुझे दिख रही है, बोल्ड की एनर्जी दिख रही है, यानी जो है आपको यूनिवर्स जो है बोल रहे हैं कि अब आप इस कंडीशन में आ गए हैं, आपकी कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है कि अब आप निडर होकर के अपनी बात रखें, है ना। आपको सब सवाल का जवाब पता है, आपको अपने इमोशन का BOLD, देखिए बोल्ड है, बोल्ड का मतलब होता है कि अपनी बातों को रखने की क्षमता होना, है ना, और आप कॉन्फिडेंट होना, है ना, अपनी बात को रिप्रेजेंट करना। तो आप की इतनी अच्छी कंडीशंस हो गई, इतनी समझ बुद्धि आपकी हो गई है कि आप एकदम बोल्डली आइए और अपनी बात को रखें, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आया है। तो बोल्ड की एनर्जी आई है, क्यूज़ की एनर्जी आई है, क्यूज़, QUI कहाँ है, मुझे आई भी लिखा, हाँ क्यूज़ की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग के सवाल के जवाब मिलने वाले हैं, है ना। जो उलझन था, क्यूज मतलब क्या होता है, कोई ऐसा सवाल जिसके, देखो कोई सवाल रहता है और उसका आंसर आपसे पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक सवाल के 4 आंसर दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है चुन करके इसमें से जो सही आंसर है वो बताओ। तो नाउ अभी आप इस सिचुएशन में आ गए हैं, देखो क्या कमाल की बात है। देखो अभी आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको पता है, अभी आप कम्युनिकेट करने की स्थिति में इसलिए आ गए हैं, जिन लोग की हो गई है, कि अगर किसी सवाल का 4 ऑप्शन दिया जा रहा है तो आपको पता है कि कौन सा जो है इस सवाल का सही ऑप्शन होगा। देखिए क्विज, आपके मन का उलझन जो है ये अब समाप्त हो चुका है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं जाओ इस क्विज को, इस जो उलझन को सॉल्व करो, इस सवाल का जवाब जो है प्राप्त कर लो, है ना। प्योरिटी की एनर्जी आई है, प्योर की एनर्जी आई है, मुझे भी दिखा PU, हाँ सही, प्योर की एनर्जी आई है, प्योरिटी की एनर्जी आई है। RITY भी डाल सकते हैं, लेकिन चलो सिर्फ प्योर लेती हूँ। प्योर की एनर्जी आई है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा बहुत पवित्र होती जा रही है, प्योर होता जा रहा है, आपका प्यार प्योरिटी की तरफ चला गया है। तो आप जो है अब जो है इस स्थिति में हैं कि आप अपनी बात जो है रख सके, है ना। जो सभी को एहसास यहाँ पर हो रहा है, जो बच्चे अपने माता पिता को वैल्यू नहीं कर रहे थे, या उनको लगता था कि उनका प्यार पवित्र नहीं है, या उस प्रकार की फीलिंग्स नहीं आ रही थी, या किसी माता पिता को अपने बच्चे की प्रति फीलिंग्स नहीं आ रही थी, या किसी पति पत्नी को फीलिंग्स नहीं आ रही थी, या कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कोई शिव शक्ति है जिनको अपनी प्यार की प्योरिटी नहीं समझ में आ रही थी, शुद्धता नहीं समझ में आ रही थी, तो वो जो है हो गई है। तो आप लोग काफ़ी प्योर होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं, ये एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ट्रुथ की भी एनर्जी अभी दिखी, ट्रुथ बोल रहे हैं यूनिवर्स, देखिए U, ट्रुथ,
ट्रुथ की एनर्जी आई है। अब आप देखिए, ट्रुथ की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, यानी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब तुम इस लायक हो गए हो कि तुम सत्य बोल सकते हो। क्योंकि सत्य हम तभी बोल पाते हैं जब हम अंदर से जो है सभी बातों को रियलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उस चीज़ को उस भाव में हम चले जाते हैं। तो सत्य की एनर्जी यहाँ पर आई है। सत्य बोलने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि यू आर एबल टू डू। आप जो है सत्य बोलने की कंडीशन में हैं। केमिस्ट्री की एनर्जी बोल रहे हैं यूनिवर्स, CHEM, केमिस्ट्री बोल रहे हैं यूनिवर्स। देखो, केमिस्ट्री की एनर्जी आई है, यानी आप लोग का जो भी जिन लोगों से तालमेल बिगड़ा हुआ था वो तालमेल आप लोग का पहले से भी अच्छा था, सिर्फ कुछ कन्फ्यूजन और कुछ कर्मा की वजह से आप नहीं मिल रहे थे। अब आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है, या इतनी आपके जो है ना, बहुत लोग के 5D लेवल पे इतनी केमिस्ट्री तगड़ी हो गई है कि आप जो है कुछ भी एक दूसरे से बोल सकते हो, कुछ भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। कोई भी कार्य जो अगर आपको दिया जाए यूनिवर्सल, तो आप कर सकते हैं। इसी शक्ति के लिए ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनको जो है कुछ सोल पर्पस मिलने वाले हैं, सोसाइटी में सर्व करना है। तो आपकी केमिस्ट्री इतनी पक्की हो गई है कि आप कुछ ना भी बोलेंगे तो एक दूसरे की भाषा समझ लेंगे, ये बोल रहे हैं यूनिवर्स। इस लेवल का डेवलपमेंट आपके अंदर हो गया है 5D पे, तो बहुत आसानी से 3D पे स्टैंड करेगा। आप घबराए नहीं, आपकी केमिस्ट्री बहुत 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 अच्छी हो गई, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, बोलो की भी एनर्जी आई है, BO LO, बोलो की एनर्जी है। यूनिवर्स सारे चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही खुश नसीब हैं भाई, बहुत खुश नसीब हैं। और भी देख लेते हैं कुछ बनता है क्या। अब मुझे लगता है कि एनफ है ये इन्फॉर्मेशन। इतना अगर आपको बात समझ में आ गई और इतनी अच्छे से जो यूनिवर्स ने आपको समझाया, क्योंकि हाथ रोक दिया उन्होंने मेरा, तो ठीक है। अब जो ये जो थी आपकी लेटर्स, अब लेटर्स देख लो। लेटर किन किन लोगों की है? B है, C है, H है, E है, M है, D है, A है, Q है, Z है, I है, P है, G है, W है, U है, R है, T है, K है, N है, B है, O है, L है, D है, A है। ये सारे लेटर्स डेफिनेटली जो है आप लोग जो है यहाँ पर आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज है। अब नंबर्स देख लेती हूँ। आइए नंबर्स देख लिया जाए। नंबर्स कौन कौन सा है? नंबर है 1, 9, 7, 8, 4। आइए देख लेते हैं। और भागा की आई है, डिवाइड की सिंबॉलिक आई है, और प्लस की आई है। ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। 1 आई के नंबर आई है 4, 7, यानी राहु केतु। ये कई बार मैं समझा चुकी हूँ कि राहु केतु यानी आपका जो है भ्रम से मुक्त होकर के स्पिरिचुअल की तरफ चले जाना। 4 और 7 का नंबर जो है बहुत ही बेस्ट नंबर होता है, आपको इनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है। 1 जो है कर्म का और सक्सेस का नंबर है, और 8 जो है एक इन्फिनाइट नंबर है, अनंत का नंबर है, अनंत ऊर्जा का नंबर है, और जस्टिस का भी नंबर है, शनि का नंबर है, शनिदेव का। 9 नंबर है मास्टर का नंबर है, जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। मास्टर का नंबर है, यानी आपको एनर्जी बांटनी है, जो नॉलेज हुआ है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सप्लोर करना है। अब आइए पहले प्लस करके देख लेते हैं। 4, 1, 5, 12, 20, 20, 9, 29, 9, 10, 11, यानी नई शुरुआत की एनर्जी आई है। नई शुरुआत की एनर्जी आई है। 11 जो होता है पुरानी चीज़ों को समाप्त करके नई शुरुआत की कहानी बताता है। तो हम यहीं पे इसको छोड़ेंगे, 11 पे ही छोड़ेंगे। और इसको भागा की भी एनर्जी आई है। 1 को 1 से भागा दोगे तो क्या होगा? 1 को 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? कट के 0 आ जाएगा, यानी इनलाइटमेंट की एनर्जी आई है। तो नई शुरुआत में क्या है, नया विज़न क्या है? आपको जो है शून्य की अवस्था में आ जाना, यानी गुरु की अवस्था में आ जाना और कंप्लीट एनर्जी में चले जाना, ये है। और ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार।
और आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आपका लेसन शुभ हो, आपका सफ़र शुभ हो। गुड डे।